हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। दोस्तों, आज हम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में प्रश्नों एवं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमारे साथ एंड तक बने रहिए। जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, ये जो प्रतिमा है, ये मूर्ति है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये समानता की मूर्ति है, यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समानता की मूर्ति। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि यह किसकी मूर्ति है और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में किसने किया? यानी डेट आपको याद रखनी है। डेट है 5 फरवरी 2022, स्थान हैदराबाद। ठीक है फ्रेंड्स, स्थान है हैदराबाद। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। यानी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, अब इसके बारे में जान लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ होता है दुनिया एक परिवार, यानी पूरा विश्व एक परिवार के उनके विचार को कायम रखते हुए हमारा भारत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती। अब जयंती कौन सी है फ्रेंड्स? 1000वीं जयंती। तो आपको ध्यान रखना है। और जयंती किसकी है? रामानुजाचार्य की, को समानता के त्योहार के रूप में मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद, यानी हैदराबाद, और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। और गांव का नाम को आपको ध्यान रखना है, मुचिंतल गांव। कौन सा गांव है फ्रेंड्स? मुचिंतल गांव में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये यहीं से ही बनेंगे। आगे बात करते हैं। रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। इस स्टैच्यू के बारे में अहम फैक्ट है कि यह स्टैच्यू मेड इन चाइना है। इसका अर्थ हुआ फ्रेंड्स, जो स्टैच्यू है, ये मूर्ति है, वो कहां से बनाई गई है? चाइना में बनाई गई है। इसे बनाने का सारा काम चीन में हुआ है। फिर इसे करीब 1600 टुकड़ों में, कितने टुकड़ों में फ्रेंड्स? 1600 टुकड़ों में इसे भारत लाया गया है। स्टैच्यू को बनाने के लिए, यानी इस मूर्ति को बनाने के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट चीन की जो एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एरोसन कॉरपोरेशन। फ्रेंड्स, कंपनी का नाम क्या है? एरोसन कॉरपोरेशन कंपनी को दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इसके आगे। अगर दुनिया भर की बैठी मुद्रा वाली प्रतिमाओं से तुलना की जाए, यानी जो ये प्रतिमा है वो प्रतिमा कैसी है? बैठी मुद्रा वाली प्रतिमा है। तो इसकी तुलना की जाए तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, सेकंड प्रतिमा है। और वो भी कैसी? बैठी अवस्था में। कैसी अवस्था में? बैठी अवस्था में प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 216 फीट है। फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है, इसकी ऊंचाई है 216 फुट। कितनी है फ्रेंड्स? 216 फुट। इसे पंचलोहा से बनाया गया है। इसका अर्थ हुआ इसे बनाने के लिए 5 धातुओं का यूज किया गया है। सबसे पहले सोना, सेकंड चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता के संयोग से बनाया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसका वजन कितना है?
स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का वजन लगभग कितना है? तो इसका लगभग वजन है 54 टन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे। इसे भद्रवेदी नाम के 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित किया गया है। जो ये प्रतिमा है, जो ये स्टैचू है, इसके नीचे का जो आधार है, उस आधार का नाम है भद्रवेदी। फ्रेंड्स, क्या नाम है? भद्रवेदी। इसको नाम दिया गया है, इसके नीचे का जो आधार है उसको नाम दिया गया है भद्रवेदी। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 54 फुट। कितने फुट है फ्रेंड्स? 54 फुट शामिल किया गया है। इसके अंदर क्या क्या बनाया गया है? तो इसके अंदर फ्लोर्स बनाए गए हैं जो एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र के लिए समर्पित है। सेकंड नंबर पे सिनेमा हॉल बनाया गया है इसके अंदर। थर्ड नंबर पे प्राचीन भारतीय ग्रंथ बनाए गए हैं। और फोर्थ नंबर पे एक सेक्सी गैलरी श्री रामानुजाचार्य के कार्यों का विवरण है। जिसके स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का पूरा प्रोजेक्ट करीब 45 एकड़ में फैला है। यानी जब इसकी बात करें कितनी दूर तक इसका प्रोजेक्ट फैला हुआ है, तो फैला हुआ है 45 एकड़ में, जिसकी कुल लागत करीब 1000 करोड़ रुपए है। जो कुल खर्चा है वह 1000 करोड़ रुपए। हालांकि यह पूरा प्रोजेक्ट डोनेशन के पैसों से पूरा हुआ है और इसके लिए जमीन, तो फ्रेंड्स जो जमीन दी गई है इस स्टैच्यू के लिए, वो जमीन दी है, उस ग्रुप का नाम है माई होम ग्रुप। क्या नाम है फ्रेंड्स? माई होम ग्रुप। और ये इस ग्रुप का जो मालिक है उसका नाम है जुपेली रामेश्वर राव। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की ऊंचाई कितनी है? 216 फीट, 561 फीट, 345 फीट, 125 फीट। तो फ्रेंड्स अभी हमने जाना कि स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में इसे फुट में ना पूछकर मीटर में पूछा जाए तो मीटर में होगी 66 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी किसकी मूर्ति है? नरेंद्र मोदी की, रामानुजाचार्य की, सरदार पटेल की, एपीजे अब्दुल कलाम की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रामानुजाचार्य की। तो ये मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, वो किसकी है? रामानुजाचार्य की। फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहां स्थित है? चेन्नई तमिलनाडु में, हैदराबाद तेलंगाना में, बेंगलुरु कर्नाटक में, पठानकोट पंजाब में। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है तो पहली सबसे बड़ी मूर्ति है। यानी स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी जो बैठी हुई मुद्रा में सेकंड नंबर इसका आता है, जिसकी ऊंचाई 216 फुट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी मूर्ति है जो बैठी अवस्था में है वो कौन सी है? बुद्धा स्टैच्यू थाईलैंड के अंदर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बुद्धा स्टैच्यू जो थाईलैंड में है वो सबसे बड़ी क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है जो बैठी अवस्था में है। फ्रेंड्स अब हम रामानुजाचार्य के बारे में कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं। वर्ष 1017 में, ईयर आपको ध्यान रखना है, 1017 में तमिलनाडु के कौन सी जगह फ्रेंड्स? तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक
दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के समय इनका नाम क्या रखा गया फ्रेंड्स? लक्ष्मण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है रामानुजाचार्य का बचपन का नाम लक्ष्मण था। इसके अलावा उन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है दीप्तिमान। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय का समर्थन करते हुए पूरे भारत की यात्रा की और उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। तो फ्रेंड्स, आपको आंदोलन ध्यान रखना है कि रामानुजाचार्य के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? भक्ति आंदोलन। और उनके उपदेशों ने अनेक भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। उनके माता का नाम कांतिमती, यानी रामानुजाचार्य की माता का नाम था कांतिमती। फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और उनके पिता का नाम केशवाचार्यल्लू था। पिता का नाम था केशवाचार्यल्लू। भक्तों का मानना है कि यह अवतार स्वयं भगवान आदिश ने लिया था। यानी जो रामानुजाचार्य थे उन्हें किनका अवतार माना जाता है? भगवान आदिश का अवतार माना जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, भगवान आदिश का अवतार। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन 6 है, संत रामानुजाचार्य का संबंध किस धर्म से है? सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से या सिख धर्म से? तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सनातन धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से धर्म से संबंध है? सनातन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, संत रामानुजाचार्य का संबंध किस आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भक्ति आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भक्ति आंदोलन से संत रामानुजाचार्य का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, संत रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में या तमिलनाडु में? तो अभी तक हमने जाना कि संत रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु के अंदर हुआ था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना 216 फीट या 66 मीटर। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण संत रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती पे किया गया है? तो 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। बैठने की स्थिति में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति महान बुद्ध, थाईलैंड की ऊंचाई कितनी है? अभी तक हमने पढ़ा फ्रेंड्स, जो बैठी हुई अवस्था में जो मूर्ति है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसकी सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो कहां पर है? बुद्धा स्टेच्यू है और वो थाईलैंड के अंदर है और उसकी ऊंचाई है 300 फीट। कितनी है? 300 फीट। अगर मीटर में बात करें तो 92 मीटर। और सेकंड नंबर पे किसका नंबर आता है? स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का आता है, जो बैठी हुई अवस्था के अंदर है और उसकी ऊंचाई है 216 फीट। कितनी फ्रेंड? 216 फीट। और बात करें मीटर में तो 66 मीटर। यह भी आपको ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात की, वो जो मूर्ति थी वो बैठी अवस्था में थी। अब बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई है 597 फीट या 182 मीटर। कितनी मीटर? 182 मीटर। अब आगे बात कर लेते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी स्मृति में बनाई गई है? अभी हमने जाना कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ कौन सी है? यूनिटी है। तो ये किसकी याद में बनाई गई है फ्रेंड्स? तो ये बनाई गई है सरदार
वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, जो केवड़िया नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? गुजरात के अंदर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज हमने स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता की मूर्ति, और ये मूर्ति किसकी है? संत रामानुजाचार्य की है। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते थे उनके बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।